एवरीवन, देखिए एएनएम रिजल्ट को लेके मेरे पास बच्चों के बहुत सारे कॉल मैसेज आते हैं कि सर एएनएम का रिजल्ट कब आएगा। कट ऑफ को लेकर सबसे बड़ा डाउट होता है। और आपने यूट्यूब पे देखा होगा, कट ऑफ में कुछ टीचर्स ने पहले कट ऑफ कुछ और बताई, बाद में कट ऑफ अपनी चेंज कर ली। लेकिन आज मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा, लेकिन मैं अपनी पहली वाली जो कट ऑफ मैंने बताई है उसी पर आज भी अड़िग हूँ। लेकिन कोशिश करूँगा कि आपके जो डाउट्स हैं घुमा फिराकर, जो परेशान आप हो रहे हैं, वो मैं क्लियर कर दूंगा। एक्सरे टेक्नीशियन को लेकर, समकक्षता को लेकर कुछ लेटर्स वायरल हो रहे हैं और आपके रिजल्ट को लेकर क्या अफर्ड किया गया है और कब तक आपका रिजल्ट आने की संभावना है, वो सारी जो अपडेट है मैं आज की इस वीडियो में दूंगा। क्योंकि एक्सरे टेक्नीशियन वाले जो हमारे साथी हैं वो लगातार मेरे पास कॉल मैसेज कर रहे हैं काफ़ी दिनों से कि सर एक्सरे टेक्नीशियन के लिए कुछ कीजिए, आपका रिजल्ट जो है 10 जून तक आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक रिजल्ट हमारा नहीं आ पाया है। तो उस चीज़ में कहाँ डिले हैं, शासन स्तर पे कितना कोशिश की जा रही है आपके रिजल्ट को लेकर, और जो इंटरनल स्तर पे मतलब क्या कोशिश की जा रही है, आयोग की मंशा क्या है आपके रिजल्ट को लेकर, वो सारा कुछ मैं आज की इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो दोनों ही भर्ती को लेकर बहुत सेंसिटिव मुद्दे हैं और दोनों ही वैकेंसी की मैं अपडेट दूंगा। खासकर 52-72 वाले मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगा कि आपका रिजल्ट कब तक आने की उम्मीद है। उससे आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि हमारे रिजल्ट में कितनी देरी है और कितनी जल्दी है, तारतम्यता है। ठीक है, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। बाकी अगर आप में से कोई भी चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर सबसे पहले आपको अपडेट रियल और ऑथेंटिक मिल पाती है। बेल आइकन को भी ऑन कर लेना ताकि हमें भी सपोर्ट मिले और आपको भी नोटिफिकेशन सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होता रहे। तो ये बेस्ट चैनल होगा खासकर यूपीटीसी आयोग की अपडेट पाने के लिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी जो भी क्वेरी है वो भी शेयर करें। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि पैट 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो जुलाई में आने जा रहा है। तो मैं पैट 2026 के लिए संपूर्ण गाइड यानी कि एक बेस्ट बुक रिकमेंड कर देता हूं, जो कि चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा लाई गई है पैट 2026 के लिए। तो ये बेस्ट बुक रहने वाली है। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ, रीजनिंग, हिंदी सब कुछ मिल जाएगा। 4 सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, 2200 बहुविकल्पीय प्रश्न, उनका सॉल्यूशन 100% गारंटीड बुक है। अन्य पुस्तकों की अपेक्षा भी ये श्रेष्ठ बुक मानी गई है। तो ये सारा कुछ कंटेंट इस एक संपूर्ण गाइड में आपको मिल जाएगा। पैट 2026 की जो तैयारी है वो पूरी इसी बुक से हो जाएगी। इनका कॉम्बो पैक भी आता है पैट 2026 के लिए, जिसमें आपको संपूर्ण गाइड और आपको क्या है स्टडी के लिए यानी कि प्रैक्टिस सेट के लिए 20 प्रैक्टिस सेट, 4 सॉल्व पेपर, 1950 बहुविकल्पी प्रश्न इस बुक में भी मिल जाएंगे। तो इन दोनों का कॉम्बो पैक भी आप बाई कर सकते हैं। इनका अलग अलग मैंने और कॉम्बो पैक के थ्रू जो बेस्ट प्राइस का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके इसको आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे और अपनी जो पैट 2026 की है वो अभी से तैयारी कर लेंगे और बेस्ट स्कोर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एक्सरे टेक्नीशियन वाले विद्यार्थियों की। तो एक लेटर है दोस्तों जो कि 3 जून को ये रिलीज किया गया है 2026 का, जो कि उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस इटावा सेफई उत्तर प्रदेश की तरफ से जारी किया है, जिसमें साफ साफ इन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो पाठ्य मतलब इनका मानना है, या जो भी ये चीज़ें बोल रहे हैं कि दोनों जो पाठ्यक्रम है एक दूसरे के समकक्ष हैं। बच्चों ने मुझे एक लेटर और लगा के भेजा, इसमें भी चीज़ें वो इंग्लिश में लिखी हुई हैं। उसके बाद मुझे एक ये और भेजा गया कानपुर की तरफ से, जिसमें ये भी साफ साफ क्लियर किया गया है कि जो एक्सरे टेक्नीशियन की जो एक दूसरे की जो समकक्षता वाला आपका जो मैटर है, वो दोनों डिप्लोमा और डिग्री एक दूसरे के समकक्ष मानी है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन दोस्तों मैं उन सब चीज़ों पे थोड़ा कम ध्यान देके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यूपीटीसी आयोग में कोई भी अगर वैकेंसी है तो वो जल्द से जल्द फाइनल हो, ताकि नई वैकेंसी आए, अब नए छात्रों को मौका मिले। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि वो भर्ती फंसी रहे। हम बात करेंगे एक्सरे टेक्नीशियन की रिजल्ट को लेकर। इसका रिजल्ट जल्द से जल्द आना चाहिए, आपने देखा होगा। और मेरी वीडियो अगर एएनएम के स्टूडेंट भी देख रहे हैं तो बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि एक्सरे टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट इतनी बार और कम से कम नहीं तो 200 की संख्या में आयोग पहुंचे हैं। और मैं देख पा रहा हूं कि जनवरी से लेके और आज जून आ गई है, तो मेरे अकॉर्डिंग 4 बार बच्चे और 200 की संख्या में पूरी टीम, क्योंकि इनके अंदर जो यूनिटी है वो बहुत अच्छी है। काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स पड़ा है, प्रभाव पड़ा है आयोग पर इन बच्चों का, क्योंकि ये अपनी एक यूनिटी के साथ चलते हैं और इनमें एकता भी है। आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखा, और मैं भी कई बार बच्चों के साथ गया हूँ, तो मैं भी मिला हूँ वहाँ पे पूरी टीम से बच्चों की। तो ये इनके साथ बहुत अच्छी यूनिटी है। अब दूसरी बात, आप जो एक्सरे टेक्नीशियन वाले पूछ रहे हैं कि सर हमारा रिजल्ट कब तक आ जाएगा, तो मैं आपको बता दूँ, ये तो मैं बता दूँ कि आपकी भर्ती बहुत सेंसिटिव है और बहुत आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। लेकिन एक बात ये भी बता रहा हूँ कि इस पर सबसे पहली बात है, इंटरनली भी काम किया जा रहा है, और इसकी अपडेट जो है मैं ये नहीं दूंगा कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, और आप ही में लोगों में से कर रहे हैं।
25 जून के बाद मैं आपको अपडेट और दूंगा, और 25 जून से पहले आपको रिजल्ट की हो सकता है कोई अपडेट ना भी मिल पाए। और आपका जो रिजल्ट है, उम्मीद है कि जुलाई के सेकेंड वीक तक आपको रिजल्ट देखने भी मिल जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल हिम्मत हार दें, काम करना बंद कर दें कि हाँ सर ने बोल दिया है कि जुलाई के लास्ट सेकेंड वीक तक तो रिजल्ट आ रहा है, नहीं तो आएगा 20 जुलाई तक आ ही जाएगा। तो ये ना सोचें कि हाँ अब बोल दिया तो आप हाथ पे हाथ रखे बैठ जाएं। अब आपको काम करना है, एफर्ट लगाना है, वर्क करना है, चीज़ों को लगातार संज्ञान में आयोग के देते रहना है, सरकार के संज्ञान में देते रहना है। जितना आप कर सकते हैं वो अच्छा कर रहे हैं और करें तो रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। बाकी रही बात मेरी, आप जब भी मुझे पुकारोगे मैं आपके साथ खड़ा हुआ मिलूंगा, क्योंकि मैंने आयोग की वीडियो में भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ, आपके साथ हमेशा रहूँगा। थोड़ा फैमिली में प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से थोड़ा अपडेट देने में देरी हुई है, लेकिन ये ज़रूर मानना कि आपके लिए पूरी तरीके से काम किया जा रहा है। लेकिन आप ये भी ना सोचें कि हमारे बिना किए कुछ रिजल्ट हो जाएगा। अगर आपका 1% रिजल्ट नहीं आता है तो आपको फिर से तारतम्यता दिखाते हुए आयोग को एक बार संज्ञान में चीज़ें लानी होंगी। जो आयोग भूल गया है कि आपका रिजल्ट देना है, जो जून तक आ जाना चाहिए था, जो अभी हेल्थ डीजी को बुलाकर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की गई थी लास्ट टाइम पे, तो उस चीज़ों का प्रभाव अभी तक देखने को नहीं मिला है, अदरवाइज़ आपका रिजल्ट आ जाता। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। अब ANM 5272 की बात करूँ मैं, तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा ANM 5272 का जो रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा, ANM की जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी। तो सबसे पहले मैं कट ऑफ की अगर बात कर लूँ आपकी कि आपकी जो कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो इसमें कट ऑफ को लेकर जो है आपका मैंने बताया था कि जो OBC की कट ऑफ बताई थी, क्योंकि जो मुझे याद है वो मैं बता रहा हूँ। OBC की कट ऑफ मैंने लगभग 64 से लेके मैंने 66 नंबर के बीच में बताई थी कि इसके बीच में आपकी कट ऑफ रहेगी, और मुझे याद है मैंने 2 नंबर का वेरिएशन लिया था। अब इसमें ये भी चीज़ मैंने बताई है कि हो सकता है कि OBC की कट ऑफ 63.5 पॉइंट, मतलब ये है कि 0.5 चली जाए, और इसके बाद कट ऑफ ये भी बताया था कि आपकी कट ऑफ 67 तक भी चली जाए। 1% मैं बता रहा हूँ, ये नहीं कि जिसके नंबर मान लीजिए 66 हैं तो वो अब परेशान हो जाएगा, सर ने तो 67 बता दी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि मैंने पत्थर की लकीर है, मैं ऐसी भी घोषणा नहीं करता हूँ कि पत्थर की लकीर है 64 से 66 के बीच में नहीं आएगी, ही जाएगी कट ऑफ, और उससे आगे पीछे वाले परेशान हो जाएं। थोड़ा सा धैर्य रखें। कट ऑफ में 1-2 नंबर का ऊपर नीचे एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा होता है, और बताना तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना डेली दिमाग ख़राब करें या हमसे बार बार पूछें, समझ रहे हो नहीं। तो जो मैंने कट ऑफ बताई है मैं उसी पे अड़ी हूँ, आप मेरी वीडियो जाके देख भी सकते हैं चैनल पे। अब दूसरी बात रही है आपकी कि सर चैनल इसका जो रिजल्ट है ANM का, इसका कब तक आएगा। तो आपने देखा 3284 की परीक्षा जो जूनियर असिस्टेंट की है, ये परीक्षा आपकी 11 जनवरी को हुई थी, लेकिन इनकी परीक्षा जो है 1 फरवरी को हुई थी आई थिंक। ठीक है, तो 1 फरवरी को परीक्षा हुई थी और आपसे बाद हुई थी। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले बड़ी संख्या में 3284 वाले बच्चे आयोग गए थे रिजल्ट को लेके। तो थोड़ा सा क्या है कि जैसे आपके कुछ लड़कियां गई थी आयोग, जिसमें ये बताया गया था कि हम 1 आध महीने के अंदर अंदर आपका ANM का रिजल्ट दे देंगे। आई थिंक 1 महीना होने भी जा रहा है बच्चों को गए हुए। तो आप जैसे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर हमारा रिजल्ट कब आएगा, तो थोड़ा सा आपको क्या है एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। बिना एफर्ट लगाए UPSSC आयोग कोई काम टाइम पे नहीं कर पाता है। 2% काम ऐसे हैं जो टाइम पे कर लेता है, बाकी 98% काम ऐसे हैं, चाहे मुख्य सेविका का देख लो, आप ANM का देख लो, एक्सरे टेक्नीशियन वालों को देख लो, आप 5512 ले लो, 3284 वाले ले लो। बहुत सारी ऐसी भर्तियां मैं आपको गिना सकता हूं जिसको लेकर क्या है आयोग में ये लगातार ये चीज़ें चल रही हैं, बढ़ते संज्ञा। आप JEE का नया विज्ञापन को ले लो, बच्चे 4 साल से कोशिश कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको क्या है थोड़ा सा एफर्ट लगाने ज़रूरी है। जो चीज़ें एक्चुअल में है वो मैंने बता दी हैं, कोर्ट केस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो पहले ही वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ। आपका रिजल्ट जारी होगा, लेकिन थोड़ा सा डिले देखने को मिल रहा है, जिसको आपको एफर्ट लगाकर उसको जल्दी में कन्वर्ट करना है। ये सारी चीज़ें आपको ऊपर डिपेंड है, आपको यूनिटी में रहना पड़ेगा, तभी सारी चीज़ें संभव हो पाएंगी। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप यूनिटी में नहीं रहते हैं, यूनिटी के साथ नहीं चलते हैं, तो चीज़ें आपको डिले देखने को मिलेंगी। यूनिटी का मतलब ये है एक्सरे टेक्नीशियन वाले से सीखो। मेरा कहने का मतलब ये है जिस प्रकार से एक्सरे टेक्नीशियन की यूनिटी देखो पिछले 6 महीने में, उस यूनिटी के साथ अगर आप चलते हैं तो शायद आपका रिजल्ट भी जल्दी रिलीज हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट है। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। रही बात आपके रिजल्ट कब आ जाएगा, तो उम्मीद है कि जुलाई में आपका रिजल्ट ये फर्स्ट वीक से पहले दे देना चाहिए। हो सकता है कि जून में आपका रिजल्ट आ जाए, लेकिन
अगर डिले देखने को मिलती हैं तो आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। उस चीज़ के लिए आप प्रेफर हो सकते हैं, ठीक है। बाकी मेरे से कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बेहिचक कभी भी आप बता सकते हैं और हेल्प मांग भी सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। बस यही अपडेट देनी थी आपको, है ना। और जो कट ऑफ मैंने बताई है आप वही कट ऑफ रहेगी, आप घबराए ना बिल्कुल भी, ठीक है। बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इससे हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।